तो आज से हम लोग एक नया पेपर यानी सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम शुरू करने वाले हैं। कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे उसका हमने नाम लिखा है और एक एक यूनिट करके यानी एक यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले समझेंगे और फिर हम लोग एक एक यूनिट करके उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो यूनिट का नाम है वो है बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यानी इस कंट्रोल सिस्टम का जो बेसिक होता है, यानी कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट वर्क कैसे करता है और कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप कितने हैं जैसे ओपन लूप और क्लोज लूप, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सभी बातों को हम लोग एक एक में स्टडी करेंगे। यानी ये बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम हो गया। इसके बाद उस कंट्रोल सिस्टम का हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि उस कंट्रोल सिस्टम यानी पूरा का पूरा एक सिस्टम जब बनता है तो उसको डायग्राम को हम लोग दिखाएंगे और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ में और ब्लॉक डायग्राम में हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद तीसरा जो यूनिट है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, यानी जब हम लोग किसी सिस्टम को टाइम डोमेन में कंसिडर करते हैं, यानी अभी से कुछ समय बाद या इतना टाइम के बाद क्या इसका रिस्पॉन्स होगा, यानी जब हम लोग उसका आउटपुट या रिस्पॉन्स को टाइम डोमेन में कंसिडर करेंगे तो क्या क्या एरर आएंगे, कैसे वो वर्क करेगा, क्या उसका वैल्यू होगा, वो किस में पढ़ना होगा, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में। बस अभी हम चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं। एरर एनालिसिस, एरर क्या होंगे उसमें। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी जिस प्रकार से हम लोग टाइम डोमेन में स्टडी करेंगे उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी डोमेन में होंगे। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में या टाइम डोमेन में जो भी उससे रिलेटेड थ्योरम होंगे, जो टाइम डोमेन में थ्योरम वर्क करता है उसको इसमें पढ़ा जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वर्क करता है उसको इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी थ्योरी, यानी किसी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, कैसे वो स्टेबल होता है, उस बात को हम लोग इस 6th यूनिट में पढ़ेंगे। और उसके बाद है कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। कंपनसेटर में हम लोग पढ़ते हैं लैग कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर और लीड एंड लैग कंपनसेटर। उसके बाद होता है कंट्रोलर, जैसे प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, और जिसको पीडी, पीआई और पीआईडी के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट होगा जिस चैप्टर, तो डिटेल में स्टडी करें। और उसके बाद लास्ट जो यूनिट बचता है कंट्रोल सिस्टम का, कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे सर्वो मोटर। इस प्रकार से जो भी इसमें सिस्टम आते हैं, मोटर जो होते हैं कंट्रोल सिस्टम में यूज होने वाले कंपोनेंट, उसको हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे। तो इतने यूनिट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट हम लोग आज इसमें थोड़ा सा इसमें विशेष जानेंगे कि बेसिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और उसमें कैसे कैसे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो वर्क करते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हम लोग समझेंगे कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फिर हम लोग आगे उसके एलिमेंट के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कंट्रोल सिस्टम दो टर्म से बने हैं, एक कंट्रोल और दूसरा सिस्टम। कंट्रोल का मतलब आप लोग बखूबी समझते होंगे, किसी को रेगुलेट करना, अपने अकॉर्डिंग उससे आउटपुट प्राप्त करने के लिए रेगुलेट करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बबुआ रो रहा है उसको लॉलीपॉप दे करके मना लेते हैं, कोई हंस रहा है उसको दो झापड़ लगा के चुप करा देते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं उसको रेगुलेट कर लिया। ये हो गया कंट्रोल। दूसरा है सिस्टम, यानी कंट्रोलिंग इस यहां पे किसको करना है, ना ही बबुआ को करना है और ना ही किसी और को कंट्रोल करना है। किसको करना है, सिस्टम को कंट्रोल करना है। तो यानी अगर हम सिस्टम समझें तो कंट्रोल सिस्टम का मतलब समझ आएगा। अब समझते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम यह होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट, यानी
कोई अगर आपको काम करना है, उसको रेगुलेट करना है, अपने अकॉर्डिंग उससे आउटपुट प्राप्त करना है, तो उसमें ढेर सारे कंपोनेंट होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपको फैन चलाना है, घर में अपने रूम में फैन चलाना है, तो होता यह है कि फैन को कभी हमको स्पीड चाहिए होता है, कभी कम स्पीड चाहिए होता है, यानी अलग अलग उससे हम उम्मीद करते हैं आउटपुट प्राप्त करना होता है। यानी फैन को कंट्रोल करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बताइए, क्या फैन एक ही कंपोनेंट है? फैन को कंपोनेंट को ऑपरेट करवाने के लिए हमको स्विच चाहिए होता है, सप्लाई चाहिए होता है, रेगुलेटर चाहिए होता है। तो इन सभी को अगर हम मिला दें, तब ये क्या कहलाएगा? एक सिस्टम कहलाएगा। यानी इस प्रकार के सिस्टम को अगर हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं तब वो कहलाता है कंट्रोल सिस्टम। और ये हमको जो चाहिए उसको अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर ये ऑटोमेटिक कंट्रोल का होता है, जैसे अभी मान लिया जाए कि हमको ठंडा लग रहा है, तो पंखा का काम होता क्या कि बंद हो जाए, ऑटोमेटिक। अभी हमको गर्मी लग रहा है तो पंखा का क्या काम होता? ऑटोमेटिक वो चलने लगता। ये जितना हमको जिस अकॉर्डिंग से ठंडा गर्मी चाहिए था उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होता, ऑटोमेटिक। तब ये क्या कहलाता? ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। क्या कहलाता? ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। यानी कंट्रोल सिस्टम बात समझ आया। आगे हम लोग समझते हैं कि इसके एलिमेंट क्या होते हैं। उससे पहले एक और बेहतर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट, सरकार। क्या बोलते हैं हम लोग कि ये सरकार का पूरा सिस्टम है भ्रष्ट है, या बेहतर है, ये भी बोलते हैं ये सिस्टम बेहतर है। क्यों? यानी सरकार जो बना है वो कोई एक आदमी को नहीं हम लोग सरकार बोलते हैं, उसके ढेर सारे कंपोनेंट हैं। जैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर होम मिनिस्टर होता है, और भी सारे उसके मिनिस्टर होते हैं। तो इन सभी को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? वो एक सिस्टम हुआ, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रेसिडेंट सिस्टम है और एक प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। यानी जब पूरे के पूरे कंपोनेंट को किसी आउटपुट के लिए, आउटपुट क्या देगा गवर्नमेंट? हम लोगों के हित के लिए या ना ही हित के लिए, हम लोगों के लिए क्या करती है? कार्य करती है। तो आउटपुट देती है, रेगुलेट करती है, कानून बनाती है। उस चीज को सिस्टम तब बोलते हैं जब वो ढेर सारे कंपोनेंट मिलकर के क्या करता है? आउटपुट कुछ देता है। यानी गवर्नमेंट भी क्या है? एक सिस्टम है। तो ये हो गया क्या? कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोलिंग हमने समझा, सिस्टम समझा। अगर हम इस प्रकार के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं तब वो क्या कहलाएगा? कंट्रोलिंग सिस्टम कहलाएगा। जैसे हमने फैन वाला आपको बताया, क्या बताया? फैन को रेगुलेट करते हैं। अब इसके एलिमेंट क्या होते हैं उस बारे में समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अब इसके कंपोनेंट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फैन। कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? फैन। फैन को हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करवाते हैं? ऑपरेट करवाते हैं और रेगुलेट करवाते हैं? नहीं, बिल्कुल। हम लोग फैन में जब कोई सप्लाई देते हैं, और सप्लाई के रूप में क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ रहे बात को? हम लोग सप्लाई के रूप में क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। किसके द्वारा दे रहे हैं? एक बैटरी के द्वारा दे रहे हैं। बोलिएगा बैटरी के द्वारा एसी कहाँ से देंगे? बबुआ, हम बैटरी के द्वारा इन्वर्टर लगा करके एसी सप्लाई दे रहे हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमने सप्लाई दिया और उससे क्या मिल गया? हमको आउटपुट मिल गया। क्या मिल गया? आउटपुट के रूप में एयर मिल गया। ठीक है, यहां से क्या दिया? हमने एसी सप्लाई दिया। क्या दिया? एसी सप्लाई। तो ये जो एसी सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, ये क्या हुआ? इनपुट हुआ। क्या हुआ? इनपुट एलिमेंट हुआ। इनपुट एलिमेंट हुआ। बात समझ आया? यानी जो हम किसी सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए जो इनपुट देते हैं, जो भी सिग्नल दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? इनपुट एलिमेंट। अब बताइए यहाँ पे इनपुट एलिमेंट के रूप में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अल्टरनेटिंग करंट, यही ना? हाँ, ये फैन। अब क्या होगा? जब हमने सिग्नल दिया तो ये क्या हो गया? फैन चला और हमको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। इसको हम अगर बड़ा लेवल पे बोले तो इसको प्लांट भी बोल देते हैं। यानी सिस्टम का एक पार्ट है। क्या है? सिस्टम का एक पार्ट जो
ऑलरेडी जो रेगुलेट होता है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम ज़्यादा करके किसको ऑपरेट करवा रहे हैं, फैन को ना, तो उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे अभी बताइए, मान लिया जाए कि अभी ठंडा लग रहा है, तो क्या करना होगा, फैन को बंद करना होगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है, हम उसके स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी रेगुलेट करना होगा। हमको गर्मी लग रहा है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। रेगुलेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल। यानी इसमें एक टर्म आता है, कौन सा, रेगुलेट करने के लिए कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोल एलिमेंट, और कंट्रोल एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिवाइस यूज करेंगे। वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल एलिमेंट के रूप में हम लोग अगर फैन वाला एग्जांपल लेके तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलेटर जिसको बोलते हैं। रेगुलेटर क्या करता है, जो आपने सप्लाई दिया वोल्टेज का वैल्यू, उस वोल्टेज के वैल्यू को या करंट के वैल्यू को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो रेगुलेटर के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कर किसको रहे हैं, करंट के वैल्यू को। समझ रहे बात को। दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं। मान लिया जाए कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक जनरेटर मोटर हाथ से घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाथ से फैन को घुमा रहे हैं। तो बताइए वहां पे कंट्रोल क्या करेंगे, जाकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेगुलेटर को कम कर देंगे, हाथ से फैन जो चला रहे हैं वो बंद हो जाएगा, नहीं। यानी कंट्रोल एलिमेंट आप जो इनपुट दे रहे हैं जिससे वो वर्क कर रहा है, वही एलिमेंट को ना कम करना होगा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे वर्क कर रहा है, तो कंट्रोल एलिमेंट भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगा, ना कि आप किसी मैकेनिकल एनर्जी को बोलिएगा जाकर के कम कर दो तो वो होगा, यानी कंट्रोल एलिमेंट। इसके लिए हाँ हम एक डिवाइस लगाएंगे, क्या, जिसको बोलेंगे रेगुलेटर, कंट्रोलर। समझ रहे, ये हुआ कंट्रोलर। अब हमने सप्लाई दिया, यानी इनपुट दिया, कंट्रोलिंग किया और फैन ऑपरेट हुआ, हमको आउटपुट मिल गया। ये सब क्या है, सिस्टम है। ये हो गया प्लांट, ये हो गया कंट्रोल एलिमेंट, ये हो गया इनपुट, और ये प्लांट और ये आउटपुट। यानी यहाँ पे इनपुट के रूप में हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक दूसरा टर्म देखते हैं। मान लिया जाए कि आपने जो सप्लाई दिया यहाँ से 15 वोल्ट सप्लाई दिया। कितना सप्लाई दिया, 15 वोल्ट, और आउटपुट के रूप में आपको क्या मिल गया, 5 डब्बा एयर के। आप क्या लिख सकते हैं, चलिए हम अपने से लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, 5 पैकेट क्या मिल गया आपको एयर। फिर से बोलो, ये पैकेट यूनिट नहीं है एयर का भाई, पैकेट हम मान रहे हैं कि जब आपने 15 वोल्ट सप्लाई दिया तो हमको कितना एयर मिल गया, 5 पैकेट मिल गया। यूनिट जो होगा आप समझ लीजिएगा। अब हमको चाहिए कितना इनपुट, आउटपुट मान लीजिए कि आपको 10 चाहिए, यानी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा, जिस इनपुट पे क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, जिस एनर्जी की वजह से जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो अभी यहां पे बताइए फैन किस पे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहां से दे रहे हैं, सोर्स से दे रहे हैं। यानी इनपुट एलिमेंट को हमको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा या इंक्रीज करना होगा। तो चूंकि यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे बढ़ाना होगा। लेकिन हम लोग कब बोले कि हमको बढ़ाना है, हमको आउटपुट क्या चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किससे, इनपुट से। हमने जब 5 वोल्ट दिया, 15 वोल्ट दिया, तो हमको आउटपुट कितना मिला, 5। हमको चाहिए कितना, 10। तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, यहीं पे टर्म आता है, जब हमने 15 वोल्ट दिया तो 5 मिला। समझिएगा, ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है कि 15 वोल्ट दिया तो 5 मिल गया। तो एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि 15 वोल्ट में हमको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। हमको चाहिए कितना, 10। तो थोड़ा सा इसमें बढ़ाना होगा। मान लेते हैं कि इसको 30 कर देंगे। क्या कर देंगे, 30। तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 2 टाइम्स। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 टाइम्स ही होगा, बस समझने के लिए हम ये बात बता रहे हैं। यानी हमने क्या किया, हमने आउटपुट को सेंस किया। आउटपुट को क्या किया, सेंस किया। और उस आउटपुट के सिग्नल को, जो एयर था, चूंकि यहां पे एयर मिल रहा है और आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं,
तो उसके लिए कोई हम अलग से डिवाइस लगाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे। यानी हमने क्या किया, आउटपुट के सिग्नल को हमने इनपुट से कंपेयर कर दिया कि नहीं हमको 5 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 15 चाहिए। यानी आउटपुट के सिग्नल को जिस सिस्टम के द्वारा आप इनपुट से कंपेयर करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। क्या बोलते हैं, फीडबैक सिस्टम। कंपेयर कैसे करते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक एरर डिटेक्टर लगाते हैं। अब एरर डिटेक्टर क्या होता है, यानी जब आपने 15 वोल्ट दिया सप्लाई तो कितना मिल रहा था, 5, हमको चाहिए कितना, 10, उसके लिए सप्लाई कितना देना होगा, 30 सप्लाई देना होगा। आप दे कितना रहे हैं, 15 दे रहे हैं, 30 चाहिए, दे रहे हैं 15, तो और कितना चाहिए, 15। यानी ये हमको एरर के रूप में मिल रहा है कि हाँ आपको और इतना एनर्जी चाहिए, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एरर डिटेक्टर, और उसके बाद जो हमने सप्लाई दिया उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे इनपुट एलिमेंट। चूंकि एक बात और, चूंकि इनपुट एलिमेंट से हम लोग आउटपुट को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस इनपुट एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंस इनपुट एलिमेंट। यानी रेफरेंस इनपुट एलिमेंट का मतलब समझ में आया, फीडबैक का मतलब समझ में आया, आउटपुट का मतलब समझ में आया, फैन प्लांट का मतलब समझ में आया, कंट्रोल एलिमेंट का मतलब समझ में आया। ठीक है, आगे है यहाँ पे एक कमांड होता है। क्या होता है, कमांड। कमांड कहने का मतलब कि आपको जब रिक्वायर्ड है फैन ऑन करो तो हमने ये क्या दिया, कमांड दिया, फैन ऑफ करो हमने कमांड दिया। लेकिन क्या ऐसा कहने से हो जाएगा ऑफ, ये बस कमांड एक सिग्नल है जो इसको ऑन ऑफ कब करना है नहीं करना है वो कहने का मतलब हुआ वो सिग्नल। लेकिन आपके ऑन ऑफ कहने से ये नहीं होता है, आप ऑन किए तब उसके लिए आपने क्या दिया, एक एनर्जी दिया। ठीक है ना, तो ये हुआ कमांड, कंट्रोल एलिमेंट, प्लांट, आउटपुट। एक टर्म होता है डिस्टर्बेंस। क्या होता है, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कहने का मतलब होता है कि फैन में या प्लांट में या जो भी एलिमेंट इसमें लगे हुए हैं, कंपोनेंट लगे हुए, वो कंपोनेंट क्या हो जाए, खराब हो जाए कोई भी वजह से। सडनली वोल्टेज का वैल्यू बढ़ गया, सडनली करंट का वैल्यू बढ़ जाए, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए, तो वो एलिमेंट, वो एक्सटर्नल या इंटरनल, ये डिस्टर्बेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। इंटरनल कहने का मतलब कि उस सिस्टम में खराबी की वजह से हुआ, एक्सटर्नल कहने का मतलब कि कोई अदर से आकर के उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो वैसा सिग्नल जो क्या करे, आउटपुट को डिस्टर्ब करता है, यानी हमको जो चाहिए डिजायर्ड आउटपुट को प्राप्त करने में क्या करे, डिस्टर्बेंस डाले, सिग्नल की बात कर रहे हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस बोलते हैं। आउटपुट समझ में आया, जो सिस्टम का हमको डिजायर्ड मिलता है, जो जिससे हम जिसके लिए बनाए हैं, फैन के लिए हम आउटपुट क्या लेते हैं, एयर। तो ये हुआ एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हुए, कमांड, इनपुट, कंट्रोल एलिमेंट, प्लांट, आउटपुट, फीडबैक और डिस्टर्बेंस। तो ये होते हैं जनरली किसके, कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट। अब आगे कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, पहला ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हम लोग इसको आगे अगले वीडियो में देखेंगे। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए इसको आगे देखेंगे। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो, कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, जहाँ पे भी हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी हो आप कर सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी अगले वीडियो में देखते रहिए, धन्यवाद।